नमस्कार दोस्तों, दासू में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, भारत का एक ऐसा अनोखा शहर जहाँ न पैसा चलता है ना ही सरकार। ऑरोविल भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ न पैसा चलता है ना ही किसी की सरकार चलती है। जी हाँ, ये बात सत्य है कि इस शहर में किसी का राज नहीं चलता और ये शहर भारत में ही स्थित है। वैसे हम सभी को पता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ हर धर्म को बराबर की आज़ादी मिलती है। हमारे देश में इतने धर्म के लोग रहते हैं जितने शायद ही दुनिया के किसी देश में रहते होंगे। हमारे देश में जिले के बदलते ही भाषा भी बदल जाती है। ऐसे देश में बिना किसी धर्म, बिना किसी सरकार और बिना पैसे के रहने वाले लोगों का शहर थोड़ा अजीब लगता है ना? इस जगह का नाम ऑरोविल है। जी हाँ, जो चेन्नई से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत में अक्सर ऊंच नीच देखने को मिल जाती है, खासकर भारत के पिछड़े इलाकों में आज भी गरीब लोग या छोटी जाति के साथ बड़ी जाति के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि शहरों में इस तरह की चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऑरोविल नाम के इस शहर में कोई धर्म नहीं है। सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं और इस शहर को बसाने के पीछे यही उद्देश्य था कि लोग एक दूसरे से बिना भेदभाव किए ऊंच नीच या जात पात को पूरी तरह से भुला कर रहे। वही ऑरोविल का शाब्दिक अर्थ नव जीवन की नगरी होता है। इस शहर में कोई भी आदमी आकर रह सकता है, लेकिन उसे अपने भेदभाव, ऊंच नीच या जाति पाति सब कुछ भुलाकर एक सेवक की तरह रहना होगा। इस शहर को 28 फरवरी 1968 को श्री औरोबिंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में माँ मीरा अल्फासा द्वारा बसाया गया था। आपको बता दें कि माँ मीरा अल्फासा श्री औरोबिंदो की तरह एक आध्यात्मिक सहयोगी थी। माँ मीरा अल्फासा का मानना था कि मनुष्य एक परिवर्तित जीव है। जब इस शहर को बसाया गया था तो यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता था और यही कारण है कि लोग इस शहर की तरफ आकर्षित होते गए और यहाँ की जनसंख्या बढ़ती गई। अब इस शहर में दुनिया के करीब 50 अलग अलग देशों के लोग यहाँ आकर रहने लगे हैं। अब तक इस शहर की करीब 24,000 आबादी हो गई है, जो साल 2007 तक महज 2047 थी। इस शहर के केंद्र में एक मंदिर भी है, लेकिन इस मंदिर में किसी भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ आकर लोग योग करते हैं। और आपको एक खास बात बता दूं कि यहाँ नकदी लेन देन नहीं होता है। जी हाँ, ऑरोविल एक अनूठी बस्ती के निवासी ऑरोविले के अंदर रुपए का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय उन्हें खाता संख्या दी जाती है और लेन देन एक ऑरो कोड, जो डेबिट कार्ड की तरह काम करता है, के माध्यम से किया जाता है। यहाँ ऑरोविल में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली मुफ्त है ना? इंटरेस्टिंग। स्कूली शिक्षा भी मुफ्त है और कोई परीक्षा नहीं होती यहाँ। बच्चों को अपनी पसंद के विषय और अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर आने वाले मेहमानों से अर्जित धन का उपयोग टाउनशिप के रखरखाव के लिए भी किया जाता है। अब जानते हैं फसल और कृषि संबंधित जानकारियाँ। ऑरोविल के स्वामित्व वाली कृषि भूमि स्थायी कृषि और जल संरक्षण के लिए अनुसंधान केंद्रों के रूप में काम करने के अलावा टाउनशिप द्वारा खपत की जाने वाली फसलों का उत्पादन भी करती है। उदाहरण के लिए बुद्धा गार्डन एक ऐसा खेत है जो सेंसर आधारित सटीक सिंचाई प्रणाली के साथ प्रयोग करता है। ऑरोविल के विशाल जंगलों को भारत की सबसे सफल वनीकरण परियोजना में गिना जाता है।
वास्तव में इसके विशेषज्ञ इस अनुभव का उपयोग वनीकरण परियोजनाओं में कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु में चिंगलपेट के पास इरुला आदिवासियों के साथ लागू किया जा रहा है। इस प्रकार कई मायनों में ओरोविल धीरे धीरे लेकिन लगातार उस दृष्टि पर खरा उतर रहा है जिसके कारण उसका जन्म हुआ, और इस तरह ये शहर भारत का सबसे अनोखा शहर माना गया है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए दासू के साथ।